तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था 3 मिलियन का नाम सुनते के साथ ही जो यूनफी होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि ब्रदर क्या मैंने अभी अभी सही सुना, क्या आपने सच में 3 मिलियन कहा। जो सुनते के साथ ही जो ये वो होता है वो यूनफी से बोलता है कि यूनफी तुम्हें शांत हो जाना चाहिए, जब तक तुम्हारा भाई है तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी फैमिली की चिंता जो है वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ों को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो और उसी के साथ में यहाँ पर तुम्हारे लेवल और इक्विपमेंट जो है उसे भी अपग्रेड करने का टाइम आ चुका है। जो सुनते के साथ ही अब जो यूनफी होती है वो सीधे जाकर स्क्रीन पर जो सामान होता है उसे बाय करने लगती है और बोलती है कि ठीक है तो मुझे अपने लिए जो इक्विपमेंट है वो बाय करने दो। वैसे तो 3 मिलियन युआन बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं रैंडमली चीज़ों को बाय नहीं करने वाली। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शीयू के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा आकर जो शीयू होता है उसे बोलता है कि बिग सिस्टर अब मेरे हिसाब से वहाँ पर जाने का टाइम हो चुका है। जो सुनकर शीयू भी ओके बोल देती है। और अब जो शीयू होती है वो येवू के पास में आते हुए उसे बताती है कि येवू यहाँ पर एक सीक्रेट ऑक्शन जो है वो होने वाला है, तो क्या तुम उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरेस्टेड हो। जो सुनने के बाद में येवू बोलता है कि क्या यहाँ पर सीक्रेट ऑक्शन भी होता है, मैंने तो आज से पहले इसके बारे में नहीं सुना था। जो सुनते के साथ ही जो शीयू होती है वो उसे बताती है कि वैसे तो यहाँ पर जो ऑक्शन होता है ब्लैक मार्केट के अंदर वो मंथली होता है, लेकिन उसके बाद भी उसका एक्सेस लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। इससे अलग तुम्हें यहाँ पर 20 मिलियन युआन का यहाँ पर जो परचेजिंग पावर है वो दिखानी होती है। इससे अलग ब्लैक मार्केट के अंदर जो तुम्हारी ट्रांजैक्शन लेवल है वो भी कम से कम डायमंड या फिर उससे ऊपर के वीआईपी लेवल की होनी चाहिए। जोश उनका जो ये वो होता है वो बोलता है कि ये चीज़ तो सुनने में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, मैं ऐसी जगह पर ज़रूर जाना चाहूँगा, लेकिन आपने कहा कि मनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो क्या मैं इस चीज़ को कंप्लीट कर पाऊँगा। जो सुनते के साथ ही जो शीयू होती है वो उससे बोलती है कि तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी मैं यहाँ पर हानमू ग्रुप जो है उसे रिप्रेजेंट करती हूँ और मैं अकेली अपने साथ में यहाँ पर एक ग्रुप को भी लेकर जा सकती हूँ, तो इसीलिए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो शीयू होता है वो वहाँ से जाते हुए जो यूनफी होती है उसे बोलता है कि ठीक है यूनफी, मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, तब तक कि तुम यहाँ पर प्राइवेट रूम के अंदर ही रहना और कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट मत करना। लेकिन हम देखते हैं कि यूनफी का ध्यान उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता और वो अभी भी सामानों को ही देख रही होती है। जो देखने के बाद में जो ये वो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में किसी ने सही कहा है कि लड़कियों को शॉपिंग से ज़्यादा प्यार किसी और दूसरी चीज़ से नहीं होता। और ये वो के इतना सोचते के साथ ही जो शीयू होती है वो ये वो से बोलती है कि तुम्हें अपनी सिस्टर की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पर वीआईपी रूम के अंदर पूरी तरह से सेफ रहेगी। तो चलो अब हम लोग चाहे वो टाइम को बर्बाद ना करते हुए यहाँ से चलते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो शीयू होती है वो वहाँ पर एक पोर्टल जो होता है उसे ओपन कर देती है, जिसे देखकर ये वो जो होता है वो पूछता है कि क्या ये कोई कॉपी पोर्टल है। लेकिन मैं एक चीज़ जो है वो जानना चाहता हूँ कि क्या ये ऑक्शन जो है उसके अंदर अलग अलग कॉपी जो होती है उसे इंटर किया जाता है। जो सुनने के बाद में जो शीयू होती है वो उसे बताती है कि हाँ बिल्कुल, वैसे तो देखा जाए जो ऑक्शन है वो यहाँ पर ब्लैक मार्केट के अंदर होता है, जो कि लो सिक्योरिटी जोन के अंदर आता है। लेकिन रियल ऑक्शन यहाँ पर नहीं होता है, बल्कि रियल ऑक्शन जो होता है वो बिल्कुल सिक्योरिटी के शेप कॉपी स्पेस के अंदर होता है। और जो 9 ब्लैक मार्केट है जो कि 9 के 9 जोन के अंदर आती है वो इससे कनेक्ट रहती है। जोश उनका शीयू जो होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम कहना चाहती हो कि जो ब्लैक मार्केट है वो नो के नो सेफ जोन के अंदर बनी हुई है, मैंने तो आज से पहले कभी भी इसके बारे में नहीं सुना था। जो सुनते के साथ ही जो शीयू होती है वो उसे बताती है कि देखा जाए तो जो यहाँ पर ये ब्लैक मार्केट है उसे जो कियान फैमिली है वो चलाती है। वैसे कियान फैमिली जो है वो हानमू ग्रुप की तरह पावरफुल तो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो टॉप 10 पावर के अंदर आती है। और इतना बोलते के साथ ही जो शीयू होती है वो येवू के हाथ को पकड़ लेती है और येवू के हाथ को पकड़ते हुए बोलती है कि ठीक है चलो बातें बहुत हो गई, अब जल्दी से वहाँ पर चलते हैं इससे पहले कि ऑक्शन खत्म हो जाए। जो सुनने के बाद में येवू भी हाँ बोल देता है। और उसके बाद में जो ये वो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे पक्का उम्मीद है कि इस प्रकार का जो ऑक्शन है उसके अंदर काफ़ी महंगी महंगी चीज़ें जो है वो मिलेगी। देखा जाए तो इस टाइम पर मेरे पास में केवल 17 मिलियन युआन ही जो है वो बच गए हैं, जिसका मतलब है कि मैं वहाँ पर केवल 15 मिलियन युआन ही स्पेंड जो है वो कर सकता हूँ। तो इसीलिए सच बताओ तो इस प्रकार का जो ऑक्शन है वो मेरे बजट के बाहर है, लेकिन उसके बाद भी हो सकता है कि मेरे बजट के अंदर ही मुझे कोई अच्छी चीज़ है वो मिल जाए। तो इसीलिए मैं इतने अच्छे चांस को बिल्कुल भी अपने हाथों से जाने जो है वो नहीं दे सकता, और वैसे भी मेरे लिए ये एक अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो रहेगा। तो इसीलिए बिल्कुल भी टाइम को बर्बाद नहीं करते और सीधे वहाँ पर चलते हैं। और ये वो कितना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ऑक्शन वाली जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे छोटे छोटे प्लेटफॉर्म बने हुए होते हैं जिन पे कि काफ़ी सारे बंदे खड़े होते हैं और बीच में एक काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म भी बना होता है। और अब जो शीयू होती है वो येवू को लेकर वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि लो हम लोग वहाँ पर पहुँच गए। जो सुनकर येवू शीयू से पूछता है कि आखिर हम लोगों ने ये अजीब से कपड़े क्यों पहने हैं। जो सुनते के साथ ही जो शीयू होती है वो येवू को बताती है कि जो भी यहाँ पर ऑक्शन के अंदर इंटर करता है वे सभी के सभी लोग जो होते हैं वो यहाँ पर अपनी जो आइडेंटिटी होती है उसे छुपाने की कोशिश करते हैं, ताकि यहाँ पर बाकी के पर्सनों को उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता ना चल सके।
जो सुनते के साथ ही जो ये वो होता है वो बोलता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी बात जो है वो समझ में आ गई। इस तरह से यहाँ पर कोई भी कितना भी चाहे जो प्राइस है उसे बढ़ा सकता है बिना अपनी आइडेंटिटी को एक्सपोज करे, और इस तरह से वो बेफालतू की जो प्रॉब्लम है उससे भी बच पाता है। और अब इतना बोलकर ये वो जो होता है वो इधर उधर देखने लगता है। इधर उधर देखते हुए बोलता है कि जरा एक बार इस बी बॉक्स को तो देखो, ये कितना ज़्यादा बड़ा है और कितने अच्छे से इसे डिजाइन किया गया है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसमें काफ़ी पैसा खर्च जो है वो हुआ होगा। सच में जितना मैंने सोचा था ब्लैक मार्केट जो है उससे भी ज़्यादा बड़ी है, लेकिन उसके बाद भी इसका जो नाम है वो थोड़ा सा अजीब सा नहीं लग रहा। जो सुनते के साथ ही जो शीयू होती है वो ये उसे बोलती है कि बस खड़े मत रहो, बैठ जाओ, क्योंकि जल्दी ही जो ऑक्शन है वो स्टार्ट होने वाला है। जो सुनने के बाद में जो ये वो होता है वो भी उसे ओके बोल देता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बड़ा सा प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पर एक बंदा जो होता है वो अपेयर हो जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि आप सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत है, अब जो ऑक्शन है वो फाइनली शुरू होता है। जो सुनते के साथ ही जो ये वो होता है वो क्रेजी साइंटिस्ट के अकाउंट को एक्टिवेट करते हुए सीधे जो रोबोट होता है उसे बुला लेता है। रोबोट को बुलाते हुए बोलता है कि इस ऑक्शन में मेरी मदद करो। जो सुनते के साथ ही रोबोट बोलता है कि ठीक है मास्टर, मेरे से जितना हो सकेगा मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। ऑक्शन के अंदर जो आइटम भी आएगी उनकी एट्रीब्यूट, क्वालिटी और उनके यहाँ पर जो यूज़ है उसे देखते हुए मैं 1 से लेकर 5 तक के स्टार जो है वो दूंगा। तो अगर आप उनमें से किसी को भी ख़रीदना चाहते हो तो आप आराम से खरीद सकते हो। जो सुनकर ये वो जो होता है वो उसे बोलता है कि ये स्किल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्या इससे अलग तुम्हारे पास में कोई और भी ऐसी स्किल है? जो सुनने के बाद में जो रोबोट होता है वो ये उसे बोलता है कि मास्टर, अगर आप और भी जो स्किल है उसे अनलॉक करना चाहते हो तो उसके लिए आपको जो लिंक लेवल है उसे और ज़्यादा अपग्रेड करना होगा। जो सुनकर ये वो जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, अभी इस बारे में बात जो है वो नहीं करते हैं, अभी के टाइम पर हम लोग केवल ऑक्शन के ऊपर ध्यान देते हैं। जो सुनते के साथ ही रोबोट जो होता है वो ये वो को एक तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि मास्टर एक बार जरा उस तरफ देखिए। जो सुनकर ये वो भी उस तरफ देखने लगता है और तभी रोबोट एक बंदे की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि उस बंदे का जो बायोमैग्नेटिक फील्ड है उसकी जांच करते हुए मैं बता सकता हूँ कि ये पर्सन वही है जिससे कि आप पहले मिले थे, जिसका नाम कि एन चैंग था। जो सुनते के साथ ही जो ये वो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि 1 मिनट, क्या ये सीनियर एन चैंग है? आखिर सीनियर एन चैंग जो है वो यहाँ पर कैसे आ गए? और इतना बोलकर ये वो अपने मन में सोचता है कि इसने कहा था कि इसका स्टेटस काफ़ी ज़्यादा लो है, ये केवल एक रिवर्स टीम का मेंबर है, तो फिर आखिर ये इसके लिए क्वालिफाई कैसे हो गया कि ये ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सके, जबकि ये तो यहाँ पर सबसे आगे फ्रंट पर खड़ा हुआ है। इस चीज़ को देखने के बाद में ये कहना गलत नहीं होगा कि जो सीनियर एन चैंग है उसके यहाँ पर जो सीक्रेट है वो मुझसे बिल्कुल भी कम नहीं है। और ये वो कि इतना सोचते के साथ ही वो ऑक्शन वाला बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, अब ऑक्शन के शुरू होने का टाइम जो है वो हो चुका है। इस बार ऑक्शन के अंदर 10 बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल आइटम जो है वो होने वाले हैं, तो चलो देखते हैं कि कौन उन्हें बाय कर पाता है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो पहला आइटम जो होता है उसे निकाल लेता है। पहले आइटम को निकालते हुए बोलता है कि ये 70 लेवल का एक एंशिएंट मैजिक क्रिस्टल है। जो सुनते के साथ ही सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या ये लेजेंडरी क्वालिटी का एंशिएंट मैजिक क्रिस्टल है? जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि केवल ये लेजेंडरी क्वालिटी का एंशिएंट मैजिक क्रिस्टल ही नहीं है, बल्कि इसका लेवल भी 70 है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो ऑक्शन वाला बंदा होता है वो चिल्लाते हुए बताता है कि जो ये मैजिक क्रिस्टल है इसे एक मैनेजरी ग्रुप के द्वारा यहाँ पर रखा गया है, जिसने कि उन्होंने हाई लेवल के डंजन के अंदर से प्राप्त किया था। इसकी मदद से कोई भी अपने ग्रेड को आसानी से बढ़ा सकता है, इसीलिए इसका जो स्टार्टिंग प्राइस होने वाला है वो यहाँ पर 1 मिलियन होने वाला है। और अगर आप बैट को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपको एक बार में कम से कम 5 लाख युआन की बैट जो है वो बढ़ानी होगी। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो पूरी तरह से जोश में आ जाते हैं और अब इधर-उधर कर बैट लगाना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो 1.5 मिलियन की बैट लगाता है, तो वहीं दूसरा बंदा जो होता है वो 2 मिलियन की बैट लगा देता है। जो सुनते के साथ ही जो अब शीयू होती है वो ये उसे बोलती है कि ये मैजिक क्रिस्टल जो है वो बिल्कुल भी बेकार नहीं है, क्या तुम इसे बाय करना चाहोगी? वैसे तो मैं जानती हूँ कि तुमने अपने लेवल को हाइड कर रखा है, लेकिन तुम्हारा लेवल कम से कम 70 के आसपास तो होना ही चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल जो है वो हो सकता है। जो सुनने के बाद में जो ये वो होता है वो शीयू को मना करते हुए उसे बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये क्रिस्टल मेरे ज़्यादा किसी काम का है। जो सुनते के साथ ही जो रोबोट होता है वो ये उसे बोलता है कि इसे परचेज करना आपके लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद जो है वो नहीं रहेगा, क्योंकि इससे आपको केवल एक्सपीरियंस पॉइंट ही जो है वो मिलेगी, तो पैसे को बर्बाद कर एक्सपीरियंस पॉइंट को कमाना कोई अच्छी चीज़ नहीं होगी। जो सुनकर ये वो बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। और ये वो कि इतना बोलते के साथ ही तभी हम देखते हैं कि जो एन चैंग होता है वो अचानक से बैट को आगे बढ़ाते हुए सीधे 3 मिलियन की जो बैट है वो लगा देता है। जो देखते के साथ ही अब वो ऑक्शन वाला बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अब जो बैट है वो यहाँ पर बढ़कर 3 मिलियन जो है वो पहुँच चुकी है, तो क्या कोई इससे आगे बोली जो है वो लगाना चाहेगा? और इतना बोलते के साथ ही वो गिनती करना शुरू कर देता है और अब चूंकि कोई भी उसे नहीं खरीदता तो जो ऑक्शन वाला बंदा होता है वो सीधे उसे सेल कर देता है।
और इस चीज़ को देखने के बाद में जो ये वो होता है वो एनचेंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इसने 3 मिलियन जो है वो यहाँ पर स्पेंड कर दिए। मुझे नहीं लगा था कि जो सीनियर है वो इतना अमीर होगा, लेकिन आखिर वो इसे क्यों बाय कर रहा है? क्या वो खुद के लेवल को जल्दी से अपग्रेड कर ऑफिशियल टीम को ज्वाइन करना चाहता है, या फिर इसके पीछे कोई और मकसद हो सकता है? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर ऑक्शन का अगला आइटम जो होता है वो आ जाता है, और जो ऑक्शन वाला बंदा होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, अगला आइटम जो होने वाला है वो ब्लड लुकिंग पोशन जो है वो होने वाला है, और मुझे आप लोगों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये पोशन जो है वो कितना ज़्यादा रेयर होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये एक एपिक क्वालिटी का आइटम है, जिसका इस्तेमाल करने के बाद में आप 30 सेकंड के लिए अपना जो ब्लड है उसे लॉक कर सकते हो, जिसका ये चीज़ इसे रेयर से भी ज़्यादा रेयर जो है वो बना देती है। इसीलिए इसका स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 2 मिलियन युआन जो है वो होने वाला है, और अगर आप बैट को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपको एक बार में कम से कम 5 लाख की यहाँ पर बैट जो है वो लगानी होगी। जो सुनते के साथ ही रोबोट जो होता है वो ये उसे बोलता है कि सच बताओ तो ये पोर्शन जो है वो बिल्कुल बेकार क्वालिटी का है, मैं तो इसे यहाँ पर केवल 1 स्टार ही जो है वो देना चाहूँगा। और मास्टर, अगर देखा जाए तो आप जिस टाइम पर मास्टर ऑफ एल्केमी का जो टाइटल है उसे अनलॉक कर लोगे तो इस पोर्शन ऐसे पोर्शन को तो आप बहुत ही आसानी से बना दोगे। और अब एल्केमी टाइटल के बारे में सुनते के साथ ही तो जो ये वो होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, यार खुश होते हुए बोलता है कि क्या इसके अंदर एल्केमी मास्टर का भी टाइटल है? ये चीज़ तो मुझे और भी ज़्यादा अमीर जो है वो बना सकती है, आखिर तुमने पहले से मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया था? और ये वो कितना बोलते के साथ ही जो ऑक्शन वाला बंदा होता है वो चिल्लाते हुए बताता है कि ठीक है, वीआईपी रूम 11 जो है उसने यहाँ पर जो बोतल है उसे 4.5 मिलियन युआन में बाय जो है वो कर लिया है, तो इसीलिए अब ऑक्शन का जो नया आइटम है उसे लेकर आते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही वो अगला आइटम जो होता है उसे अपेयर करता है, जो कि एक लॉक होता है, और उसके बारे में वो बंदा जो होता है वो बताता है कि इसे अल्टीमेट और रोमांस मैनकाइंड भी जो है वो कहा जाता है। ये एक एपिक क्वालिटी का इक्विपमेंट है जिसकी मदद से कोई भी फ्रीली जो है वो उड़ सकता है, इसीलिए इसका स्टार्टिंग प्राइस जो है वो यहाँ पर 3 मिलियन युआन जो है वो होने वाला है। और अगर आप लोग जो है वो बैट को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपको एक बार में कम से कम 1 मिलियन युआन की जो बैट है वो लगानी होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो रोबोट होता है वो इस चीज़ को देखते हुए बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर सारी बेकार बेकार चीज़ें जो है वो क्यों आ रही है, और ये लोग इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उन्हें इतना ज़्यादा एक्साइटेड होकर क्यों बता रहे हैं। और इतना बोलकर जो रोबोट होता है उसका ध्यान ये वो के ऊपर जाता है, जो कि उस क्लॉक को देखने के बाद में बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुका होता है, और वो अपने हाथ को आगे करते हुए बोलता है कि मैं सच में इसे पाना चाहता हूँ। जो सुनकर रोबोट जो होता है वो ये वो को शांत करते हुए उसे बोलता है कि मास्टर प्लीज़ शांत हो जाइए, हम ये लोग जो है वो बहुत ज़्यादा गरीब है, हम लोग इसे अफोर्ड जो है वो नहीं कर पाएंगे। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो ये वो होता है वो भी शांत हो जाता है, और शांत होते हुए उसे बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं इस प्रकार की जो चीज़ है उसके ऊपर अपने पैसे को स्पेंड जो है वो नहीं करूँगा। और ये वो कि इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो शीयू होती है वो सीधे 6 मिलियन की जो बैट है वो लगा देती है, जो देखकर ये वो भी हैरान रह जाता है और बोलता है कि मिस शीयू आप ये क्या कर रही हो? और ये वो कि इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बैट होती है वो कंप्लीट हो जाती है, और जो ऑक्शन वाला बंदा होता है वो अनाउंस करते हुए बोलता है कि ठीक है, जो ये क्लॉक है उसे 6 मिलियन में यहाँ पर जो वीआईपी रूम 30 है उसके अंदर बाय कर लिया गया है। और अब जो सीईओ होती है वो ये वो की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि मैंने देखा कि तुम इस इक्विपमेंट को बहुत ही ज़्यादा पसंद जो है वो कर रहे थे, तो इसीलिए मैंने जो ये इक्विपमेंट था इसे बाय कर लिया, क्योंकि वैसे भी जो ज़िंदगी होती है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है, तो इसीलिए तुम्हें जो चीज़ पसंद है उसके लिए तुम्हें फ़ाइट करनी चाहिए, कभी कभी ज़्यादा सेंसेबल होना भी ठीक नहीं होता। और इतना बोलते कि शादी अब जो शीयू होती है वो उस गिफ्ट को ये वो को देते हुए उससे बोलती है कि इसीलिए मैं ये गिफ्ट जो है वो तुम्हें देना चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही जो रोबोट होता है वो ये उसे बोलता है कि मास्टर संभल के, इसका डार्क पर्पल जो है वो बहुत ज़्यादा गहरा है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये लड़की आपको कैलकुलेट करना चाहती है। जो सुनते के साथ ही जो ये वो होता है वो शीयू को मना करते हुए उसे बोलता है कि मिस शीयू आपकी ग्रेट काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे माफ़ कर देना, मैं आपका जो ये गिफ्ट है उसे नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि आज आप वैसे ही मेरी बहुत ज़्यादा मदद जो है वो कर चुकी हो। अगर आप सच में एक लोग जो है वो मुझे देना ही चाहती है तो कैसा रहेगा कि अगर कुछ टाइम के लिए आप जो एक लोग है उसे अपने पास में ही रख लो, जिस टाइम पर मेरे पास में 8 मिलियन युआन जो है वो हो जाएगी तो मैं आपको 8 मिलियन युआन देकर आपसे एक लोग जो है वो ले लूँगा। जो सुनने के बाद में जो शीयू होती है वो भी ओके बोल देती है, और वह हंसते हुए ये उसे बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर मेरी काइंडनेस जो है वो मुझे 2 मिलियन का प्रॉफिट जो है वो करा देगी। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचती है कि मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पर इसे क्लॉक गिफ्ट करने के बाद में इसके ऊपर एक फेवर जो है वो रख दूंगी, जिसके बाद में मैं यहाँ पर थोड़ा सा पुश करते हुए इसे मो गैंग टीम जो है वो ज्वाइन करा लूँगी, लेकिन सच में ये बच्चा बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। और अब शीयू के इतना बोलते के साथ ही जो वो ऑक्शन वाला बंदा होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, चूंकि ऑक्शन जो है वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बैट जो है वो नहीं लगा रहे, क्योंकि वे लोग जो है वो एक अच्छे आइटम आने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इसीलिए आपका जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इस बार मैं आपके लिए बहुत ही बेस्ट आइटम जो है वो लेकर आ रहा हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो ये वो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है, और वह हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, फाइनली ये यहाँ पर आ गई।
और अब ये वो कि इतना बोलते के साथ ही जो वो चीज़ होती है हमें उसके बारे में बताया जाता है कि इस ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करते हैं परमानेंटली एक ह्यूमनॉइड जो है उसे क्रिएट किया जा सकता है, जो कि आपके हर एक ऑर्डर को मानेगा और आपके लिए फाइट भी जो है वो करेगा। इससे अलग उसे मॉडिफाई और अपग्रेड भी जो है वो आसानी से किया जा सकता है। और अब जो वो ऑक्शन वाला बंदा होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये एपिक इंजीनियरिंग मास्टर ड्राइंग चार्ट है जो कि स्टील का है और इसका स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 2 मिलियन होने वाला है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो भी इस बारे में बात करने लगते हैं और एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या ये एपिक ब्लू प्रिंट है, क्या इसे 2 मिलियन में सेल किया जा रहा है? पिछली बार मैंने इसके बारे में सुना था इसे 8 मिलियन में सेल जो है वो किया गया था। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि लेकिन इसे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हाई लेवल की जो इंजीनियरिंग होती है उसकी ज़रूरत होती है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि इंजीनियरिंग प्रोफेशन जो होता है वो गोल्ड प्रोफेशन के अंदर आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और मास्टर बनना तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट, इसीलिए बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कि इस प्रोफेशन को चूज़ करते हैं। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि इस टाइम पर मास्टर इंजीनियर जो है वो इतने ज़्यादा रेयर जो है वो हो चुके हैं कि पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर भी बस ज़्यादा से ज़्यादा 10 ही होंगे। जो सुनते के साथ ही ये वो भी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर मास्टर इंजीनियर केवल 10 ही है? सच में ये मास्टर इंजीनियरिंग का जो प्रोफेशन है वो अवेलेबल होने के साथ में बहुत ज़्यादा रेयर भी है। जो सुनते के साथ ही रोबोट जो होता है वो येवो को बताता है कि हाँ बिल्कुल, एक मास्टर इंजीनियर बनने के लिए यहाँ पर केवल पैसे की ही ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि तुम्हारी इंटेलिजेंस और जो टैलेंट है वो भी ऑर्डिनरी लोगों से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मेरे पिछले ओनर क्रेजी मास्टर जो थे उनका यहाँ पर सामना जो है वो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पावरफुल मास्टर इंजीनियरों से हुआ था, लेकिन वे उनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल थे और आखिरी में वही जीते थे। जो सुनते के साथ ही जो ये वो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर मेरा लक जो है वो बेकार नहीं रहा तो मुझे यकीन है कि जल्दी ही मैं यहाँ पर जो मोस्ट डिफ़िकल्ट इंजीनियरिंग मास्टर है उसके टाइटल को अनलॉक जो है वो कर लूँगा, जिसके बाद में लगता है कि यहाँ पर फ्यूचर की जो डिफ़िकल्टी है वो और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। और उसके इतना बोलते कि शादी जो शीयू होती है वो थोड़ी सी उदास होते हुए बोलती है कि लगता है कि इसे कोई भी यहाँ पर बाय जो है वो नहीं करने वाला, इसे वापस ही ले जाना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही ये वो जो होता है वो बोलता है कि आखिर इससे कोई बाय क्यों नहीं करेगा, ये तो बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। जो सुनकर शीयू जो होती है वो ये उससे बोलती है कि देखा जाए तो जो ये ब्लूप्रिंट है इसे आसानी से अपग्रेड किया जा सकता है, जिसका इसके अंदर ग्रेट पोटेंशियल है, लेकिन उसके बाद भी ये सिंगल सोल्जर टाइप है। इससे अलग अगर इस ड्राइंग को यहाँ पर एक मैनकाइंड के अंदर बदलना है तो उससे के लिए यहाँ पर मास्टर इंजीनियर की ज़रूरत जो है वो पड़ेगी, जिसके लिए बहुत सारा पैसा और उसी से अलग बहुत सारे जो रिसोर्सेज है वो यहाँ पर खर्च करनी पड़ेगी, और एक सिंगल रोबोट के लिए कौन इतना बड़ा रिस्क जो है वो लेना चाहेगा। जो सुनते के साथ ही ये वो जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, अगर इसे यहाँ पर कोई भी जो है वो नहीं खरीदने वाला है इसका मतलब मैं इसे बहुत ही आसानी से जो है वो ख़रीद सकता हूँ और ये मुझे काफ़ी कम पैसे में मिल जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर जो ऑक्शन वाला बंदा होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि कोई भी इसके ऊपर बैट जो है वो नहीं लगाना चाहता है, तो चलो फिर ठीक है, इस आइटम को चेंज करते हुए जो अगला आइटम है उसे लेकर आते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो ये वो होता है वो वहाँ पर 2 मिलियन की बैट जो है वो लगा देता है, जिसे देखकर वो ऑक्शन वाला बंदा जो होता है वो देखता है कि यहाँ पर कोई भी बैट जो है वो नहीं लगा रहा था, लेकिन ज़रा देखो तो जो VIP रूम नंबर 30 है उसके अंदर से फाइनली बैट जो है वो लग चुकी है। जॉस उनका पीछे खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पर इसने इस बेकार से पेपर के लिए 2 मिलियन जो है वो बर्बाद कर दिए। जॉस उनका दूसरा जो बंदा होता है वो बोलता है कि खुद को एक इंजीनियरिंग मास्टर दिखाने के लिए ये बच्चा जो है वो जरा देखो किस तरह से प्रिटेन कर रहा है। और उसके इतना बोलते कि शादी जो शीयू होती है वो येवू को समझाते हुए उससे बोलती है कि येवू आखिर तुम इस ड्राइंग को बाय जो है वो क्यों कर रहे हो, इसके लिए यहाँ पर मास्टर इंजीनियरिंग की ज़रूरत होगी, और अगर तुम इसे रीसेल करने के बारे में सोच रहे हो तो इसे रीसेल करना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, तुम इसे सेल नहीं कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही जो ये वो होता है वो उससे बोलता है कि मैं इसे किसी रीज़न के लिए जो है वो बाय नहीं कर रहा हूँ, बस ये मुझे पसंद आया इसीलिए मैं इसे ले रहा हूँ। और इतना बोलकर जो ये वो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर मौजूद कोई भी बेवकूफ़ जो है वो यहाँ पर इस ड्राइंग की जो रियल वैल्यू है उसे नहीं जानता है, इसकी रियल वैल्यू केवल यहाँ पर मैं इकलौता ही जानता हूँ। यहाँ पर अगर इसके स्टार की बात की जाए तो इस ड्राइंग के यहाँ पर कम से कम 5 स्टार होंगे। और उसके इतना हो गए बोलते के साथ ही जो ऑक्शन वाला बंदा होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, चूँकि यहाँ पर कोई भी बैट को आगे नहीं बढ़ा रहा तो इसीलिए जो ये ड्राइंग है इसे 2 मिलियन में सेल जो है वो किया जाता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ये वो होता है उसके पास में वो ड्राइंग जो होती है वो आ चुकी होती है, जिसे देखने के बाद में जो ये वो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये ड्राइंग जो है वो सही टाइम पर मेरे पास में आई है, क्योंकि मुझे ऐसी ही किसी चीज़ की ज़रूरत थी, क्योंकि अब इसकी मदद से मैं यहाँ पर अपनी जो फैमिली और जो सिस्टर है उसे आसानी से प्रोटेक्ट कर पाऊँगा और उन लोगों की मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये वो कि इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो सिस्टम होता है उसकी नोटिफिकेशन आती है, जिसमें कि बताया जाता है कि मुबारक को यहाँ पर जो स्पेशल इफेक्ट है उसे एक्टिवेट जो है वो कर दिया गया है, जिसका इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो यहाँ पर अपग्रेड जो है वो हो चुकी है।
जो सुनते के साथ ही जो ये वो होता है वो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि अरे क्या बात है, सच में जब तक सिस्टम मेरे पास में है यहाँ पर मुझे किसी भी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो वो ड्राइंग होती है उसके बारे में हमें बताया जाता है कि इस टाइम पर वो हार्ट ऑफ स्टील जो होती है वो बन चुकी होती है। और अब इस ब्लूप्रिंट की मदद से यहाँ पर जिस ह्यूमन ऑइड को बनाया जाएगा वो और भी ज़्यादा परफेक्ट होगा और भी अच्छे तरीके से यहाँ पर ऑर्डर को मानेगा और फाइट करेगा, उससे अलग उसे मॉडिफाई और अपग्रेड भी किया जा सकता है। और इसके यहाँ पर मास्टर इंजीनियरिंग लेवल की जो रिक्वायरमेंट है वो लेवल 10 से 20 तक होनी चाहिए। और इससे अलग जो यहाँ पर जेंडर है उसे यहाँ पर न्यूट्रल या फिर अपनी मर्जी का जो है वो रखा जा सकता है। जो सुनते के साथ ही जो ये वो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, जो इंटर लेवल है वो चेंज हो चुका है क्योंकि अब वो 10 से 20 पर पहुँच चुका है। सच में यहाँ पर जो गोस्ट स्पाइडर की मदद से मुझे रिंग मिली थी वो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। जो सुनते के साथ ही जो रोबोट होता है वो ये वो के पास में आते हुए उसे बोलता है कि मास्टर मुझे लगता है कि यहाँ पर आपका जो फोकस है वो कम्प्लीटली हट चुका है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ है वो इंटेल लेवल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो जेंडर है। यहाँ पर आप अपनी मर्जी का जेंडर जो है वो रख सकते हो और आप मेरे मतलब को तो समझ ही रहे हो ना। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर एक बहुत ही हॉट सी जो लड़की होती है उसकी तस्वीर बनाने लगता है। और अब उस हॉट सी लड़की के बारे में सोचकर हम देखते हैं कि जो रोबोट होता है वो बहुत ही फनी तरीके से हंसने लगता है, जो देखने के बाद में जो ये वो होता है उसे भी रोबोट के ऊपर गुस्सा आ जाता है। और हम देखते हैं कि जो बेचारा रोबोट होता है वो ये वो के हाथ से पिट चुका होता है और जो ये वो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि सच में यहाँ पर आना बेकार नहीं गया, जितना मैंने सोचा था ये मुझे यहाँ पर उससे भी बेहतर चीज़ है वो प्राप्त हो चुकी है। मैं तो अब इस चीज़ को सोचकर और ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आगे और क्या क्या चीज़ें आएगी। और ये वो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ऑक्शन का एक अगला आइटम जो होता है वो आता है जिसका नाम की ड्रैगन स्किन बैटल शील्ड होता है। उसका स्टार्टिंग प्राइस जो होता है वो 7 मिलियन रखा जाता है और उसे रोबोट केवल 1 स्टार देता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि अगला आइटम आ जाता है जिसका नाम कि ड्रैगन टूथ ब्लड ब्लेड होता है और उसका जो स्टार्टिंग प्राइस होता है वो 10 मिलियन होता है और रोबोट उसे 2 स्टार देता है। और अब हम देखते हैं कि जो वो ऑक्शन वाला बंदा होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है अब अगला आइटम जो है वो आने वाला है, जो कि अवेलेबल होने के साथ में सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग भी है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो ऑक्शन वाला बंदा जो होता है वो अगले आइटम को दिखाते हुए उन्हें बताता है कि ये सुपर रेयर एपिक लेवल का शमनिंग बीस्ट डीमन क्रिस्टल है जिसका कि स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 10 मिलियन होने वाला है। और अगर आप प्राइस को इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको एक बार में 1 मिलियन की बैट को आगे लगाना होगा। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो बैट लगाना शुरू कर देते हैं और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो समनिंग डीमन बीस्ट क्रिस्टल है, मैं 11 मिलियन पे करने के लिए तैयार हूँ। तभी एक और बंदा जो होता है वो 15 मिलियन की बैट लगा देता है। और अब जो ये वो होता है वो इस चीज़ को देखने के बाद में हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इस वर्ल्ड के अंदर इस प्रकार के मैजिक क्रिस्टल भी मौजूद है। सच में ये मेरा पहली बार है जब मैंने ऐसे ही क्रिस्टलों के बारे में सुना है जिनसे कि मैजिक क्रिएचर जो होते हैं उन्हें समन किया जा सकता है। जो सुनते के साथ ही जो शीओ होती है वो ये वो को बताती है कि जिस टाइम पर तुम किसी डंजन के बॉस को हराते हो तो उस टाइम पर इस चीज़ के काफ़ी लो चांस होते हैं कि वो वहाँ पर मैजिक क्रिस्टल को ड्रॉप करे और उस मैजिक क्रिस्टल के अंदर जो बॉस डीमन होता है असल में वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस तरह के जो शमनिंग मोस्टर बीस्ट डीमन क्रिस्टल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रेयर के अंदर आते हैं और बहुत ही कम लोग हैं जो कि इस चीज़ के बारे में जानते हैं, तो इसीलिए ये नॉर्मल सी बात है कि तुम इसके बारे में नहीं जानते थे। और इतना बोलते के साथ ही जो शीओ होती है वो येवो के पास में आते हुए उसे बोलती है कि इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे सीक्रेट है जिनके बारे में तुम नहीं जानते हो क्योंकि जो करंट तुम्हारा लेवल है उसके कारण तुम इसके बारे में जान भी नहीं पाओगे। लेकिन अगर तुम इन सीक्रेटों के बारे में जानना चाहते हो तो यहाँ पर तुम्हारे पास में मौका है, तुम यहाँ पर मिस का जो इन्विटेशन है उसे एक्सेप्ट करते हुए जो मो गैंग थी मैं उसे ज्वाइन कर लो, जिसके बाद में सभी सीक्रेट तुम्हारे सामने आने लगेंगे। जो सुनते के साथ ही जो ये वो होता है वो शीयू से बोलता है कि इसे तुम्हारा रिवॉर्ड जो है वो कंसिडर किया जा सकता है। और इतना बोलते के साथ ही जो ये वो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में जो शीयू है वो यहाँ पर मुझे जो मोगैंग टीम है उसे ज्वाइन कराना चाहती है। देखा जाए तो इसकी नज़रों में मैं एक फ्रॉक की तरह हूँ जो कि एक कुएं के अंदर बंद है, लेकिन ये मुझे उस कुएं से निकाल कर पूरा आसमान जो है वो दिखाना चाहती है। लेकिन आखिर ये किसने कहा है कि जो फ्रॉग है उसे उस कुएं से बाहर निकलने के लिए बस दूसरों की ही मदद की ज़रूरत है। अगर फ्रॉग के पास में खुद की स्ट्रेंथ मौजूद है तो वो उस कुएं से खुद बाहर निकल कर जो आसमान है उसे देख सकता है। और ये वो इतना सोचते के साथ ही जो वो ऑक्शन वाला बंदा होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इतने लंबे टाइम तक यहाँ पर लगातार बैट लगने के बाद में अब फाइनली जो प्राइस है वो 50 मिलियन पर जो है वो पहुँच चुका है और मुबारक हो, 50 मिलियन में आपने इसे बाय कर लिया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो रोबोट होता है वो बहुत ही फनी तरीके से जो ये वो होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं इन चीज़ों को यहाँ पर जो स्टार है वो नहीं देना चाहूँगा क्योंकि ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी है। मुझे लगता है कि आपके पास में इतना पैसा नहीं है, बस आप इन चीज़ों को देख ही सकते हो। जो सुनकर जो ये वो होता है वो भी रोबोट से बोलता है कि हाँ हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हम लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा गरीब है तो हम लोग बस इन सामानों को दूर से देखकर ही इंजॉय कर सकते हैं।
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो ऑक्शन वाला बंदा होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अब जो अगला आइटम है वो आने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि अगले आइटम के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जगह की ज़रूरत जो है वो पड़ेगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसके पीछे हमें एक धमाका देखने के लिए मिलता है। और अब हम देखते हैं कि उसके पीछे एक आइटम जो होता है वो आ चुका होता है, जिसे देखने के बाद में जो वो ऑक्शन वाला बंदा होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये 2000 mm की साइबर मैग्नेटिक रियल कैनन है, जिसे कि यहाँ पर डंजन बिग किलर भी जो है वो कहा जाता है। और अब उस कैनन को देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए बोलते हैं कि डैमिट आज का जो ऑक्शन है वो तो सच में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, ज़रा देखो तो यहाँ पर तो जो कैनन है वो भी आने लगी है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो ये वो होता है वो भी उस कैनन को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में जो आज का ऑक्शन है उसने तो यहाँ पर मेरी आंखों को ओपन कर दिया है। मैंने आज से पहले इस प्रकार के आइटमों को नहीं देखा था, लेकिन अभी भी ऑक्शन के 2 आइटम जो है वो बचे हुए हैं। मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कि आखिरी के 2 बचे हुए आइटम जो है वो कैसे होंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो ऑक्शन वाला बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बताता है कि इस कैनन की मार जो है वो इतनी ज़्यादा है कि आप इसके सिंगल अटैक से 40 लेवल तक के एक टैंक को आसानी से जो है वो उड़ा सकते हो। तो इसीलिए अगर आप डंजन के अंदर आपका मोस्टर सामना जो है वो 40 से 60 के लेवल के मोस्टर से हो जाता है, तो आप इस कैनन की मदद से काफ़ी आसानी से जो वो मोस्टर है उसे ख़त्म कर सकते हो। तो इसी से आप इस चीज़ का अंदाज़ा जो है वो लगा सकते हो कि ये आइटम जो है वो कितना ज़्यादा कीमती है। इसीलिए इसका स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 20 मिलियन होने वाला है। और अगर आप लोग बैट को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपको एक बार में कम से कम 2 मिलियन की बैट लगानी होगी। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो बैट लगाना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कि एक बंदा 22 मिलियन की तो दूसरा बंदा 28 मिलियन की, तो वहीं एक और बंदा जो होता है वो 30 मिलियन की बैट लगा देता है। और वहाँ पर उन लोगों को इस तरह से बैट लगाता हुआ देखकर जो ये वो होता है वो बोलता है कि सच में देखकर ऐसा लगता है कि इस ऑक्शन के अंदर आने वाले सभी लोग जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर है, क्योंकि यहाँ पर इनके बैट लगाने का तरीका ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रूअल दिखाई देता है। जो सुनते के साथ ही जो शीयू होती है वो ये वो से बोलती है कि ऐसा तो होना ही है, क्योंकि डंजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल होता है। डंजन का यहाँ पर रूप डरा देने वाला होता है, इसीलिए सभी लोग जो है वो डंजन के अंदर जाने से पहले अपनी पूरी तैयारियों को कहना चाहते हैं। जो सुनकर ये वो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में यहाँ पर आने वाले जो आइटम है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती होते हैं। अगर मैं इन सभी आइटमों को जो है वो पाना चाहता हूँ तो मेरे पास में केवल 2 ही चॉइस है, या तो मैं टॉप टीयर की जो टीम है उसे ज्वाइन कर लूँ, या फिर मैं खुद की ही एक टॉप टीयर की जो टीम है वो खुद से बनाऊँ। लेकिन छोड़ो, अभी इस बारे में सोचकर जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी के टाइम पर मुझे केवल अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे बढ़ाने के ऊपर ही ध्यान देना होगा। और ये वो कि इतना सोचते के साथ ही जो वो ऑक्शन वाला बंदा होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मुबारक हो, जो ये आइटम है ये टोटल 88 मिलियन युआन में सेल जो है वो हो चुका है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो ऑक्शन का जो अगला आइटम होता है उसे निकाल लेता है। उसे निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, तो अब यहाँ पर जो सेकंड लास्ट आइटम है उसे दिखाते हैं। ये 100 लेवल के हाई लेवल एंड कॉपी की जो है वो होने वाली है, जिसका कि स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 30 मिलियन है। और अब उसी की को देखते के साथ ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो हैरानी से चिल्लाने लगते हैं। और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या सच में ये लेजेंडरी 100 लेवल की डंजन की है? मैं इतने लंबे टाइम से ऑक्शन के अंदर आ रहा हूँ, लेकिन ये पहली बार है जब मैंने 100 लेवल की डंजन की को देखा है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि डंजन की जो है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती होती है। यहाँ पर लो और प्रीसियस रिसोर्सेसों के मुताबिक 100 लेवल की डंजन की का जो प्राइस है वो कम से कम 500 मिलियन होना चाहिए। जो सुनकर जो ये वो होता है वो थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इसका प्राइस जो है वो 500 मिलियन के समथिंग है, लेकिन आखिर फिर इसका जो स्टार्टिंग प्राइस है वो केवल 30 मिलियन क्यों रखा गया है? जो सुनते के साथ ये जो शीओ होती है वो ये वो को बताती है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो डुप्लीकेट की होती है वो वैलिड लिमिटेड टाइम के लिए होती है। जिस टाइम पर तुम इस की को इस्तेमाल करते हो उसकी ड्यूरेबिलिटी जो होती है वो उसका काउंटडाउन शुरू हो जाता है। और जिस टाइम पर इसकी ड्यूरेबिलिटी जो होती है वो 0 पर पहुंच जाती है तो जो की होती है वो डैमेज हो जाती है, जिसका मतलब कि तुम जो डंजन है उसके अंदर इंटर जो है वो नहीं कर सकते हो। इस तरह से तुम जितनी बार डंजन के अंदर इंटर करते हो यहाँ पर उसकी ड्यूरेबिलिटी जो होती है वो लगातार कम होती जाती है। इसीलिए केवल इस प्रकार की जो डुप्लीकेट की होती है उसे टॉप पावर ही जो है वो बाय कर पाते हैं। जोश उनका जो ये वो होता है वो अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट को मेरे पास में भी तो 40 लेवल की कॉपी की जो है वो मौजूद है। और इतना सोचकर ये वो जो होता है वो सिस्टम से बोलता है कि सिस्टम जो मेरी कॉपी की है ज़रा उसके एट्रीब्यूट को दिखाना। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो की होती है वो अपेयर हो जाती है और जो सिस्टम होता है वो नोटिफिकेशन के साथ में बताता है कि जो 40 लेवल की एंट्रेंस की है उसके एट्रीब्यूट जो है वो रिप्लेस हो चुके हैं। और अब इतना बोलते ही हमें उस की के बारे में बताया जाता है कि ये 40 लेवल की डंजन की है, जिसका कि एंट्री लेवल जो है वो 40 से 45 है और उसका कोऑर्डिनेट एरिया जो है वो 87 आउटसाइड है सेफ जोन के। और इससे अलग इसका जहाँ पर जो इंट्रोडक्शन है वो अननोन है और उसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो 97% है। जो सुनकर अब ये वो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में मैंने पहली बार पहले जो ये ड्यूरेबिलिटी एट्रीब्यूट था इसके ऊपर ध्यान जो है वो नहीं दिया था। लेकिन अगर ये कॉपी की जो है उसके एरिया की बात की जाए तो आखिर ये C87 एरिया जो है वो कहाँ पर है?
और ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि 1.5 बिलियन की जो बैट है वो लग जाती है। और अब 1.5 बिलियन की बैट को देखते के साथ ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि आखिर ये पर्सन है कौन जिसने कि यहाँ पर 1.5 बिलियन की जो बैट है वो लगाया है। जो सुनकर अब ये वो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या इस पर्सन ने यहाँ पर 1.5 बिलियन में जो डंजन की है उसे बाय कर लिया। सच में चाहे कोई सा भी एरा क्यों ना हो, लेकिन पैसे से सब कुछ है वो बाय किया जा सकता है। और ये वो कि इतना सोचते के साथ ही जो ऑक्शन वाला बंदा होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, सभी लोगों को अभी तक ऑक्शन में काफ़ी ज़्यादा मज़ा जो है वो आ रहा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि सभी लोग जो है वो अपने दिल को थाम ले, क्योंकि अब हमारा जो फाइनल आइटम है वो आने वाला है, जो कि अभी तक के ऑक्शन का सबसे बेस्ट आइटम होने वाला है। और अब उस ऑक्शन वाले बंदे की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक लड़की जो होती है वो वहाँ पर आइटम को लेकर आने लगती है, और जो वो ऑक्शन वाला बंदा होता है वो बताता है कि और हमारे ऑक्शन का यही मैन और लास्ट आइटम जो है वो होने वाला है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बॉक्स जो होता है उसे ओपन कर देता है, और हम देखते हैं कि उस बॉक्स के अंदर एक पोशन जो होता है वो रखा हुआ होता है, और जो वो ऑक्शन वाला बंदा होता है वो चिल्लाते हुए बताता है कि ये लेजेंडरी आइटम है जिसे कि फ्यूरियस इल्फ रिस्ट्रिक्शन पोशन जो है वो कहा जाता है, जिसका कि स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 100 मिलियन होने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें इस पोशन के बारे में बताया जाता है कि एक लेजेंडरी पोशन है जिसके अंदर की मिस्टीरियस पावर होती है, जिसे कि एक तरह का गॉड भी माना जा सकता है, क्योंकि ये मरे हुए लोगों को वापस लाइफ में लेकर आ सकता है। और अब उस पोशन के बारे में सुनते के साथ ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो हैरानी से चिल्लाने लगते हैं, और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या ये इल्फ रेस रिस्ट्रिक्शन पोशन है, आखिर इस तरह की जो चीज़ है वो यहाँ पर कैसे आ सकती है, क्या यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर एक रिजरेक्शन की जो मेडिसिन है उसे अपनी आंखों से देख पाऊँगा। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो शियू होती है वो भी इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान जो है वो होने लगती है, और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि डैमिट, इन लोगों ने यहाँ पर पहले से मुझे इस चीज़ के बारे में क्यों नहीं बताया कि यहाँ पर इस प्रकार का जो आइटम है वो आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन प्राइस है वो यहाँ पर मेरी लिमिट के बाहर है, मैं इसे अपनी अथॉरिटी के साथ में बाय जो है वो नहीं कर सकती हूँ। जोश उनका ये वो जो होता है वो रोबोट की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मुझे एक चीज़ बताओ कि क्या मास्टर ऑफ फार्मेसी जो है वो इस प्रकार का जो रिजरेक्शन पोशन होता है उसे बना सकता है। जो सुनते के साथ ही जो रोबोट होता है वो ये वो को बताता है कि बिल्कुल भी नहीं, रिजरेक्शन मेडिसिन जो होती है वो एक प्रकार का बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ गिफ्ट होती है जिसे कि कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है वो नहीं बना सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो ऑक्शन वाला बंदा होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि हमारा अर्थ जो है वो एक न्यू एरा के अंदर इंटर जो है वो कर चुका है, लेकिन उसके बाद भी जो रिजरेक्शन है वो अभी भी हमारे लिए पूरी तरह से वर्जित है। यहाँ तक कि हमारे वर्ल्ड के जो हाई रैंकिंग प्रीस्ट है वो भी इस चीज़ को कंट्रोल जो है वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि इस बोतल के अंदर यहाँ पर रिजरेक्शन की जो एबिलिटी है वो मौजूद है, जो कि अगर तुम मर भी जाते हो तो उसके बाद भी तुम्हें यहाँ पर वापस से ज़िंदगी में जो है वो लेकर आ सकती है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। इसके इस्तेमाल से तुम पूरी तरह से गुस्से वाले एक मर्डर और उसी के साथ में +3 जो है वो बन सकते हो। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि अगर पुनर्जीवित होने के लिए मुझे मॉन्स्टर भी बनना पड़े तो उसके बाद भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तभी एक और बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, इस प्रकार की जो चीज़ है उसे कौन नहीं लेना चाहेगा जो कि उसे वापस से ज़िंदा कर सके। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बैट को लगाते हुए बोलता है कि इस प्रकार की जो चीज़ है उसे कौन ही अपने हाथों से जाना देना चाहेगा, इसीलिए मैं यहाँ पर टोटल 150 मिलियन की जो बैट है वो लगाता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो ये वो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर इंसान के लिए पैसे से ज़्यादा कीमती केवल एक ही चीज़ होती है, जो कि होती है उसकी ज़िंदगी। कोई भी पर्सन जो है वो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी का कमाया गया जो पैसा है वो भी देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन आखिर ये रिजरेक्शन पोशन क्या चीज़ है? मैंने आज से पहले कभी भी जो ये रिजरेक्शन पोशन है इसके बारे में नहीं सुना। इससे अलग अगर देखा जाए तो जो ह्यूमन और मॉन्स्टर है वो दोनों ही एक अलग रेस है, लेकिन उसके बाद भी एक इंसान जो है वो मॉन्स्टर में कैसे बदल सकता है? सच में इस प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है वो तो इंटरनेट के ऊपर भी देखने के लिए नहीं मिलती है। क्या है सभी इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक किया गया है? और ये वो कि इतना सोचते के साथ ही जो एन चैंग होता है वो सीधे 300 मिलियन की बैट जो है वो लगा देता है, जो देख कर जो ऑक्शन वाला बंदा होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बैट जो है वो 300 मिलियन पर पहुंच चुकी है, क्या कोई आगे बैट को बढ़ाना चाहेगा? और अब वो जो एन चैंग होता है उसे 300 मिलियन की बैट लगाता हुआ देखकर जो ये वो होता है वो हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये 300 मिलियन की जो बैट है वो लगा रहा है, आखिर इसके पास में इतना सारा पैसा जो है वो कहाँ से आ सकता है, जबकि इसने तो खुद को बस रिवर्स टीम का मेंबर जो है वो बताया था। अब मुझे ये मत कहना कि जो हुआंग जैंग ग्रुप है वो असल में यहाँ पर इसे इतनी बड़ी पेमेंट जो है वो दे रहा है, या फिर ये हुआंग जैंग ग्रुप के लिए इस चीज़ को बाय कर रहा है। और ये वो कि इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एन चैंग होता है उसने उस पोशन को बाय जो है वो कर लिया होता है, और जो ये वो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सीनियर, आप पूरी तरह से डाउट से भरे हुए हो, लेकिन उसके बाद भी आपके मैटर के अंदर घुसने में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है।
और ये वो कि इतना सोचते के साथ ही जो वो ऑक्शन वाला बंदा होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, अब जो ऑक्शन है वो यहीं पर ही ख़त्म होता है, लेकिन अगले महीने दोबारा से ऑक्शन जो है वो शुरू होगा, तो इसीलिए सभी लोग यहाँ पर ज़रूर आइएगा। जो सुनकर ये वो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये ऑक्शन तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जगह है, फ्यूचर में जब मेरे पास में पैसा होगा तो मैं इस जगह पर ज़रूर आऊँगा। और अब इतना बोलकर जो ये वो होता है वो ऑक्शन से बाहर आ जाता है और ऑक्शन से बाहर आते हुए बोलता है कि मुझे यकीन है कि यूनफी ने अभी तक अपने लिए जो इक्विपमेंट है वो बाय जो है वो कर लिए होगी, तो अब घर जाने का टाइम हो चुका है, क्योंकि वैसे भी जो पेरेंट्स है वो हमारा इंतज़ार जो है वो कर रहे होंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ये वो होता है उसका ध्यान यूनफी के ऊपर जाता है, जो कि येवो की तरफ देखते हुए बोलती है कि ब्रदर क्या आप इतनी जल्दी आ गए, अभी तो मेरे पास में यहाँ पर बहुत सारे पैसे जो है वो बचे हुए हैं, क्योंकि अभी तक भी मैं यहाँ पर मुझे कौन से इक्विपमेंट जो है वो चाहिए होगी इसे यहाँ पर सेलेक्ट जो है वो नहीं कर पाई हूँ। जोशन का ये वो जो होता है वो शिव का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि सिस्टर शिव आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे ऑक्शन के अंदर से मैं ज़्यादा कुछ गेन तो नहीं कर पाया, लेकिन उसके बाद भी मुझे वर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए ज़रूर मिला। जो सुनते के साथ ये जो जी वो होती है वो ये उसे बोलती है कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तो बस तुम्हें इस वर्ल्ड की एक झलक जो है वो दिखाई है, अगर तुम पूरे वर्ल्ड के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें मो गैंग टीम को ज्वाइन करना चाहिए। जो सुनकर ये वो बोलता है कि मैं इस बारे में ज़रूर सोचूंगा। और इतना बोलकर अब ये वो जो होता है वो यूनफी से बोलता है कि यूनफी मैं तुम्हें यहाँ पर आधे घंटे का टाइम जो है वो और दे रहा हूँ, आधे घंटे के अंदर तुम्हें जो कुछ भी बाय करना है उसे बाय कर लो, जिसके बाद में हम लोग यहाँ से निकलेंगे। क्या तुम मेरी बात को समझ गई? जो सुनकर यूनफी भी उसे ओके बोल देती है। और अब इतना बोलकर जो ये वो होता है वो अपना जो अकाउंट सिस्टम होता है उसके अंदर आ जाता है, और वहाँ पर आकर ये वो अपने मन में सोचता है कि इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के जो मेरे डिज़ायर है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर रिस्क जो है वो नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि मुझे अपनी फैमिली की सेफ्टी के ऊपर ध्यान देना होगा। और ये चीज़ मेरे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसे लेकर मैं किसी और चीज़ और के ऊपर यकीन जो है वो नहीं कर सकता हूँ, चाहे वो हानमो ग्रुप ही क्यों ना हो, तो इसीलिए मुझे दूसरों के ऊपर यकीन ना करते हुए यहाँ पर खुद की स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर मैं किसी के ऊपर सबसे ज़्यादा यकीन कर सकता हूँ तो वो मैं खुद हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ये वो होता है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होती है उसे निकालते हुए बोलता है कि चलो ठीक है, अब यहाँ पर टाइम आ चुका है एक इम्पोर्टेंट काम को करने का। अगर देखा जाए तो इसे कंप्लीट करने के लिए जिन मटेरियलों की ज़रूरत है वो मटेरियल जो है वो यहाँ पर ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 4 मिलियन के अंदर इन्हें आसानी से ढूंढा जा सकता है, और ब्लैक मार्केट के अंदर मुझे यकीन है कि ये सभी आसानी से मिल जाएंगे। तो इसीलिए टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद ना करते हुए सीधे जो आइटम है उन्हें इकट्ठा करना शुरू करते हैं, ताकि एक अच्छा टाइम जो है उसे शुरू किया जा सके। और अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि अब जो ये वो होता है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होती है उससे काम करना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि इस सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि बेसिक स्टार्टिंग प्रोग्राम जो है वो शुरू हो चुका है, तो इसीलिए सिलेक्ट कीजिए कि आप जेंडर क्या रखना चाहते हो, मेल या फिर फीमेल। जो सुनकर ये वो जो होता है वो बोलता है कि मैं जल्दी ही यहाँ पर बाहर एक्सप्लोर करने के लिए जाऊँगा, उस टाइम पर मुझे यहाँ पर फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए इसे छोड़ना होगा। जो सुनते के साथ ही रोबोट जो होता है वो ये वो से बोलता है कि मास्टर पेरेंट्स का नाम लेना बंद कीजिए, मैं जानता हूँ कि आप क्या चाहते हो, तो इसीलिए जल्दी से उसे चूज़ कर लीजिए। जो सुनते के साथ ही जो ये वो होता है वो बोलता है कि सच बताओ तो मैं यहाँ पर एक मेल रोबोट जो है उसे बनाना चाहता हूँ, जो कि पूरी तरह से स्टील और ब्लड से बना हुआ हो, लेकिन मेरे अंदर से एक आवाज़ जो है वो आ रही है जो कि मुझे कह रही है कि मुझे यहाँ पर इसे फीमेल जो है वो बनाना चाहिए, क्योंकि मुझे इस आवाज़ से ऐसा फील हो रहा है कि मेरा जो ये डिसीजन है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो इसीलिए इसे फीमेल सेलेक्ट करते हैं। और अब येवो की इस बात को सुनकर जो रोबोट होता है वो बहुत ही फ़नी तरीके से येवो की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मास्टर ये बेफालतू के और फ़नी बहाने जो है वो बनाना बंद कीजिए, आप जानते हो ना कि मैं यहाँ पर आपके जो हार्ट बीट है उसे देखकर बता सकता हूँ कि आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। और रोबोट के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ये वो होता है वो बेचारे रोबोट की पिटाई लगा देता है, और वहाँ पर नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि होस्ट ने यहाँ पर फीमेल जेंडर जो है वो सेलेक्ट किया है, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है कि आप यहाँ पर जो इसके बेसिक एट्रीब्यूट है उन्हें सेलेक्ट कीजिए। और हम देखते हैं कि वहाँ पर हाइट, फेस शेप, हेयर स्टाइल, ब्रस्ट, वेस्ट, हिप्स सभी के वहाँ पर ऑप्शन जो है वो दिए होते हैं, जिसे देखते के साथ ही जो ये वो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है, और खुश होते हुए बोलता है कि चलो देखो तो यहाँ पर कितने सारे ऑप्शन जो है वो मौजूद है, लेकिन मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पर बेफालतू की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर ध्यान दूँ, इसीलिए बस मुझे यहाँ पर की पॉइंट जो है वो सिलेक्ट करने होंगे जिससे कि ये स्ट्रॉन्ग बने। और ये वो कि इस बात को सुनकर जो रोबोट होता है वो ये वो से बोलता है कि मास्टर झूठ बोलना बंद कीजिए, क्योंकि आपके शब्द और आपकी जो फिंगर है वो मैच नहीं कर रही, आपकी फिंगर साफ बता रही है कि आप क्या कहना चाह रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो ये वो होता है वो बहुत ही फनी तरीके से घूरते हुए जो रोबोट होता है उसकी तरफ देखने लगता है, जो देखकर रोबोट घबराते हुए बोलता है कि मास्टर माफ़ कर दीजिए, मैं अब कुछ भी नहीं बोलूँगा, आपको जैसा करना है आप वैसा कर सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो नोटिफिकेशन होती है वो आती है जिसमें कि बताया जाता है कि मुबारक को आपने सभी एट्रीब्यूट जो है उसे सेलेक्ट कर दिया है, तो इसीलिए अब जो आगे का प्रोसेस है उसे स्टार्ट किया जाता है।
और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की जो होती है वो बनना शुरू हो जाती है और जो सिस्टम होता है वो बताता है कि ऑटोमेटिकली सभी चीज़ें जो है वो सिलेक्ट हो चुकी है, एक हाई कोल्ड गोडेस जो है वो तैयार हो रही है। जो सुनते के साथ ही जो ये वो होता है वो बोलता है कि क्या ये ऑटोमेटिकली जनरेट होने लगी सिस्टम से, मुझे तो लगा था कि मुझे ये खुद करना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही जो रोबोट होता है वो ये उसे बोलता है कि मास्टर आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग में इस प्रकार की जो चीज़ें होती है वो करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और रोबोट के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो सिस्टम होता है उस पर वार्निंग आने लगती है, जिसमें कि बताया जाता है कि वार्निंग वार्निंग सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि एक अननोन एनर्जी जो है वो एंटर कर रही है। जो सुनकर अब जो ये वो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर इसका क्या मतलब है कि एक अननोन एनर्जी जो है वो बॉडी के अंदर एंटर कर रही है, आखिर जो सिस्टम है वो क्या बताना चाहता है। जो सुनकर रोबोट जो होता है वो बोलता है कि मास्टर मैं भी कुछ नहीं जानता, मैंने भी ये आवाज़ जो है वो पहली बार सुनी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही सिस्टम की एक और नोटिफिकेशन आती है, जिसमें कि बताया जाता है कि जो कॉन्सेंस प्लेट है वो दोबारा से रिपेयर होने लगी है, जो सिस्टम है वो नॉर्मल फॉर्म में आ रहा है। और उस सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो लगभग क्रिएट हो चुकी होती है। जो सुनकर ये वो जो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ था, क्या सिस्टम के अंदर भी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एंटर कर सकती है। लगता है कि यहाँ पर रीजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, मुझे इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन जो है वो करनी पड़ेगी। और ये वो कितना सोचते के साथ ही जो रोबोट होता है वो हंसते हुए बोलता है कि फाइनली इतने लंबे टाइम के बाद में हमारी जो कोल्ड कोडस है वो तैयार हो चुकी है, एक बार जरा इसे देखो तो। जो सुनते के साथ ही ये वो जो होता है वो रोबोट से बोलता है कि बेफालतू के इस प्रकार के जो साउंड है वो क्रिएट करना बंद करो, मैंने हाई स्कूल के अंदर इससे भी प्यारी प्यारी लड़कियां जो है वो देखी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो एक छोटी सी लड़की में बदल जाती है, जिसे देखते के साथ ही जो ये वो होता है वो गुस्से के मारे चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या हुआ, यहाँ पर जो गोडस थी वो आखिर एक छोटी सी क्यूट सी लड़की में कैसे बदल गई, क्या सिस्टम ने यहाँ पर मुझे धोखा दिया है। और ये वो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो रोबोट लड़की जो होती है वो अचानक से अपनी आंखों को खोल लेती है और बहुत ही प्यार से जो ये वो होता है उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरे मास्टर हो। जो सुनते के साथ ही तो जो ये वो होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि हाँ मैं ही तुम्हारा मास्टर हूँ। तभी जो रोबोट होता है वो भी खुश होते हुए बोलता है कि मास्टर ये तो बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रही है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो आखिरी प्रोग्राम है वो बेकार था। जो सुनते के साथ ही ये वो बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। और ये वो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो रोबोट लड़की जो होती है वो सीधे आकर ये वो के गले लग जाती है और उसे बोलती है कि मास्टर मैंने आपका बहुत ही लंबे टाइम तक इंतज़ार किया, मैंने आपका बहुत ज़्यादा मिस किया। और अब उसकी बातों को सुनकर जो ये वो होता है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता। और अब जो ये वो होता है वो उस रोबोट लड़की को चुप करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, चुप हो जाओ। और इतना बोलने के बाद में जो ये वो होता है वो अपने मन में सोचता है कि पता नहीं यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, अगर इसके इंटेंट लेवल की बात की जाए तो वो भी 20 है। और ये वो कि इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो रोबोट लड़की जो होती है वो मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है कि वैसे एक बात तो है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाली बात है। इसे लगता है कि इसने यहाँ पर मुझे क्रिएट किया है, लेकिन असल में ये बात जो है वो सच नहीं है, बल्कि मैं M79 नोबुला स्ट्रॉन्गेस्ट मैकेनिकल क्वीन हूँ। मुझे ऐसा लगा था कि शायद मैं दोबारा से कभी ज़िंदा जो है वो नहीं हो पाऊंगी, लेकिन फाइनली मैं अब दोबारा से लाइफ में जो है वो आ चुकी हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो एक क्रीपी सी स्माइल देने लगती है। और तभी हम रोबोट को देखते हैं जिससे कि वहाँ पर कुछ अजीब सा जो है वो डिटेक्ट होता है, जिसे डिटेक्ट करने के बाद में जो रोबोट होता है वो बोलता है कि क्या मैंने कुछ गलत डिटेक्ट किया। अभी अभी कुछ सेकंडों के लिए मुझे यहाँ पर अजीब सी जो फ्लैक्चुएशन थी वो महसूस करने के लिए मिली थी, लेकिन अचानक से ही वही फ्लैक्चुएशन जो है वो अपने आप ही गायब हो गई। तो क्या ये बस मेरा कोई वहम था। जो सुनते के साथ ही जो ये वो होता है वो हंसते हुए जो रोबोट होता है उसे बोलता है कि अरे तुम्हें यहाँ पर इन चीज़ों को देखकर ज़्यादा सरप्राइज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक गोडस है तो यहाँ पर थोड़ी सी अननोन चीज़ें तो देखने के लिए मिल ही सकती है। और ये वो के इतना बोलते के साथ ही जो वो रोबोट लड़की होती है वो अपने मन में सोचती है कि डैमेट ये बॉडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, अभी अभी यहाँ पर मेरी जो सच्चाई है वो इन लोगों के सामने आ जाती। वो तो शुक्र है कि मैंने यहाँ पर अपनी जो लीकिंग इन्फॉर्मेशन है उसे कुछ टाइम के लिए ब्लॉक जो है वो कर दिया है, इसीलिए मुझे जल्दी से यहाँ पर अपनी जो बॉडी है उसे पावरफुल जो है वो बनाना होगा। एक बार मैं जैसे ही अपनी बॉडी जो है उसे स्ट्रॉन्ग जो है वो बना लूँगी तो उसके बाद में ये लो लेवल डायमेंशन वर्ल्ड जो है वो जल्दी ही मेरा हो जाएगा, इस पूरे वर्ल्ड के ऊपर मैं पूरी तरह से कंट्रोल करूँगी। और उस रोबोट लड़की के इतना बोलते के साथ ही जो ये वो होता है वो उसके सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उसे बोलता है कि चलो तुम्हें एक अच्छा सा नाम देते हैं, आज से तुम्हारा नाम जो है वो नाना होने वाला है और जैसा मैं तुम्हें बोलूँगा तुम्हें वैसा ही करना है, क्या तुम मेरी बात को समझ गई। और ये वो के इतना बोलते के साथ ही जो नाना होती है वो अपने मन में सोचती है कि इसके जैसे मामूली से क्रिएचर की हिम्मत कैसे हो गई कि मेरे जैसे एक नोबेल के सर के ऊपर अपने हाथ को रख सके। और अब इतना सोचकर जो नाना होती है वो हंसते हुए जो ये वो होता है उसे बोलती है कि मास्टर आप मुझे जैसा करने के लिए बोलोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी, तो बताइए मास्टर मुझे क्या करना है।
और नाना के इतना बोलते के साथ ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि नाना जो होती है वो बर्तन धो रही होती है। और जब जो नाना होती है वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि मैं मोस्टर एम्प्रर हूँ जो कि हाई लेवल के एक सिविलाइजेशन बेस है। लेकिन उसके बाद भी जरा देखो तो मुझे लो लिविंग के जो ये क्रिएचर है इनके लिए बर्तन धोने पड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यहाँ पर यह है कि वैसे तो जो मेरी कॉन्शसनेस है वो पूरी तरह से फ्री है, लेकिन उसके बाद भी जो मेरी बॉडी है उसे यहाँ पर इस बास्टर के जो ऑर्डर है वो मानने पड़ रहे हैं बिना यहाँ पर मेरी मर्जी के। और नाना के इतना सोचते के साथ ही जो यूनफी होती है वो नाना को देखते हुए बोलती है कि सच बताओ तो नाना के ऊपर जो ये मेड की ड्रेस है वो काफ़ी प्यारी लग रही है क्योंकि इसके अंदर ये काफ़ी क्यूट लग रही है। लेकिन ब्रदर इस क्यूट सी नाना पर यहाँ पर इस तरह से बर्तन धुलवाना क्या कुछ ज़्यादा ही क्रूअल नहीं हो गया। जो सुनते के साथ ही अब जो ये वो की मदर होती है वो भी ये से बोलती है कि ये वो देखा जाए तो जो नाना है वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, लेकिन तुमने उसे घर पर लाते के साथ ही उसे सीधे काम पर लगा दिया। मुझे लगता है कि ये उसके लिए थोड़ी जल्दबाजी हो गई। जो सुनते के साथ ही जो ये वो होता है वो अपनी मदर से बोलता है कि मदर आप अपनी पूरी ज़िंदगी भर जो है वो काम करते हुए आ रही हो तो इसीलिए मुझे लगता है कि अब आपको थोड़ी आराम की ज़रूरत है। और वैसे भी जो नाना है उसका यहाँ पर जो लेवल है वो 20 है, इसीलिए मुझे लगता है कि इस काम के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल जो है वो नाना ही है। और मुझे नहीं लगता कि नाना को इस प्रकार के जो काम है वो करने में कोई भी प्रॉब्लम होगी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ये वो होता है वो नाना को आवाज़ लगाते हुए उससे बोलता है कि नाना क्या मैं सही कह रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही जो नाना होती है वो बोलती है कि हाँ मास्टर जो है वो बिल्कुल सही कह रही है। जो शंकर जो ये वो की मदर होती है वो बोलती है कि ठीक है अगर तुम कह रहे हो तो मैं भी थोड़ा आराम कर लेती हूँ। तभी जो यूनफी होती है वो बोलती है कि इस तरह से तो जो घर है वो और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। चलो मैं ब्रदर के यहाँ पर सारे गंदे कपड़े जो है वो कलेक्ट कर देती हूँ। जो सुनकर येवू का फादर जो होता है वो यूनफी से बोलता है कि यूनफी नाना को बुली करना बंद करो। तभी येवू जो होता है वो नाना को आवाज़ लगाते हुए उसे बोलता है कि नाना बर्तन धोने के बाद में प्लीज़ तो एप्पल जो है वो मेरे पास में लेकर आना। और येवू के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो नाना होती है वो बहुत ही क्यूट तरीके से रो रही होती है और रोते हुए अपने मन में सोचती है कि अब मैंने अपना मन जो है वो चेंज कर लिया है। बेवकूफ़ इंसान, जिस टाइम पर मैं फिजिकल कंट्रोल को अपनी पूरी तरह से कंट्रोल में ले लूँगी तो उसके बाद में मैं तुम सभी को जान से मार दूँगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 3 दिनों के बाद में जो स्कूल होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो प्रिंसिपल होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जैसा कि आप सभी लोग जो है वो जानते ही होगी कि 3 दिनों पहले यहाँ पर कितनी पैनिक सिचुएशन जो है वो आ गई थी क्योंकि कुछ टेररिस्टों ने यहाँ पर जो मोकियर थी उसके ऊपर अटैक जो है वो कर दिया था। और उस टाइम पर सिचुएशन जो है वो इतनी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल जो है वो हो गई थी कि सिचुएशन को संभालना पूरी तरह से नामुमकिन जो है वो हो गया था क्योंकि हम लोग जो है वो अपने डिफेंस को भी पूरी तरह से खो चुके थे। और एक पल के लिए ऐसा लगा था कि शायद सब कुछ हाथ से जो है वो जाने वाला है। क्योंकि शायद आप लोग जो है वो इस चीज़ को नहीं जानते हैं, लेकिन अगर मिस मॉकियर जो है उसके साथ में हमारे कॉलेज के अंदर कोई भी एक्सीडेंट जो है वो हो जाता तो जो हमारा कॉलेज था वो पूरी तरह से तबाह जो है वो हो जाता। लेकिन उस टाइम पर फाइनली एक पर्सन जो है वो सामने आया जिसने कि आकर केवल मिस मॉकियर को ही जो है वो नहीं बचाया बल्कि हमारे कॉलेज को भी तबाह होने से बचा लिया। उस अकेले पर्सन ने यहाँ पर 15 लेवल से लेकर 50 लेवल तक के यहाँ पर सभी टेररिस्ट जो थे उनका सामना किया। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं और आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि क्या अकेला पर्सन, आखिर कोई अकेला पर्सन इतने लोगों का सामना जो है वो कैसे कर सकता है। क्या वो कोई मो अटैक टीम का मेंबर था, क्या वो कोई हाई लेवल का बंदा था। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैंने इसके बारे में सुना है, मुझे पता चला है कि वो हमारे ही कॉलेज का एक स्टूडेंट है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा बोलता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, आखिर हमारे स्कूल के अंदर कोई ऐसा पावरफुल स्टूडेंट जो है वो कैसे हो सकता है जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि इन दिनों तुम लोगों ने काफ़ी सारे रूमर्स जो है वो सुने होगी क्योंकि वैसे भी उस लड़के ने यहाँ पर जो अपने क्लासमेट थे उन्हें भी बचाया था। तो चलो अब बात को ज़्यादा ना घुमाते हुए हम सीधे जो स्टूडेंट है उसका यहाँ पर स्वागत जो है वो करते हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट ये वो है वो जल्दी से स्टेज पर आए और स्टेज पर आकर अपना जो रिवॉर्ड है उसे एक्सेप्ट करे। जो सुनते के साथ ही सभी के सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और अब सभी लोग जो होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं और आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि क्या सच में ये वो है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसका तो लेवल केवल 4 है। आखिर ये बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, क्या यहाँ पर किसी प्रकार का कोई मजाक चल रहा है। जो सुनता के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पर जो ट्रू सेवियर है उसे बचाना चाहते हैं, इसीलिए वो जो क्रेडिट है वो ये वो को दे रहे हैं। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर यहाँ पर क्रेडिट देना ही है तो वही मुझे भी दे सकते हैं, आखिर उन्हें एक ये वो जैसे ट्रैश को क्रेडिट देने की क्या ज़रूरत है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि लो फैंग को इतना गुस्सा आता है कि वो सीधे आकर एक बंदे को पकड़ लेता है और उसके ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर बॉस के बारे में इस तरह की उल्टी सीधी बातें करने की। जिस टाइम पर बॉस यहाँ पर पावरफुल दुश्मनों से सामना कर रहे थे तो उस टाइम पर तुम अपनी पैंट में बैठे हुए पेशाब कर रहे थे।
और अब लो फैंग की इस बात को सुनने के बाद में जो सभी स्टूडेंट होते हैं उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, वे एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि क्या इसका मतलब ये सच हो सकता है कि जो ये वो है उसी ने ही यहाँ पर सभी लोगों को बचाया है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो रुआन टियान होती है वो भी वहाँ पर मौजूद होती है। और इन बातों को सुनने के बाद में जो रुआन टियान होती है वो अपने मन में सोचती है कि यहाँ पर ये वो ने सभी लोगों को बचाया है, लेकिन उसके बाद भी कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं। जो ये वो है वो स्ट्रांग होने के साथ में सच में कितना ज़्यादा हैंडसम है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और खूबसूरत लड़की जो होती है वो खड़ी होती है, जो कि ये वो के नाम को सुनने के बाद में थोड़ा ध्यान से ये वो की तरफ देखने लगती है। और अब हम देखते हैं कि जो ये वो होता है वो फाइनली स्टेज पर पहुंच जाता है, और जो प्रिंसिपल होता है वो सभी लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है सभी लोग जो है वो शांत हो जाओ। जो सुनकर ये वो जो होता है वो प्रिंसिपल से बोलता है कि प्रिंसिपल आप उनको इन लोगों की चिंता जो है वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो आना नॉर्मल सी बात है, क्योंकि नॉर्मल इंसान केवल उसी चीज़ के ऊपर यकीन करते हैं जो कि वे अपनी आंखों से देखते हैं, तो इसीलिए ये लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। और वैसे भी मुझे इस चीज़ से कोई भी फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता है कि ये लोग जो है वो इस बात के ऊपर यकीन करते हैं या नहीं करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर जो रिवॉर्ड की सेरेमनी है उसे डिले ना करें। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हो गई हमारे सामने यहाँ पर प्रिटेंड करने की। प्रिंसिपल ने बस ऐसे ही यहाँ पर इसका नाम जो है वो क्या ले दिया, क्या ये खुद को यहाँ पर हमसे ज़्यादा पावरफुल समझने लगा है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है अब यहाँ पर जो रिवॉर्ड है वो देने का टाइम आ चुका है। वैसे तो अगर जो ये वो है उसके कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो उससे रिवॉर्ड में तोला जो है वो नहीं जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी लोगों से डिस्कशन करने के बाद में हम लोग जो है वो ये वो को यहाँ पर 2 मिलियन कैश जो है वो रिवॉर्ड में देने वाले हैं। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर जो कैश होता है उसे दिखा देते हैं, जिसे देखने के बाद में नीचे खड़े हुए लोग आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि डैमेज यकीन नहीं हो रहा कि इससे इतना ज़्यादा पैसा जो है वो रिवॉर्ड में मिल रहा है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि 2 मिलियन कैश जो है वो यहाँ पर रिवॉर्ड के सामने कुछ भी नहीं है, ये बस एक रिवॉर्ड का छोटा सा पार्ट है, असली रिवॉर्ड जो है वो अब होने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही वे अपने पास से एक मैप जो होता है उसे निकाल कर रख देते हैं, और उस मैप को निकालते हुए बोलते हैं कि हम लोग जो है वो इसे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड यून जो है वो देने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही सभी लोग हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या सच में इसे इतना ग्रेट रिवॉर्ड मिल रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ये वो होता है वो इस चीज़ को देखने के बाद में अपने मन में सोचता है कि ये तो हेड मास्टर का बेबी बॉटम स्कूल बॉक्स है, जिससे के अंदर वे कभी भी किसी को भी देखने नहीं दिया करते थे, ना है कि किसी को टच करने दिया करते थे, लेकिन क्या सच में ये आज इसे मुझे दे रहे हैं। और ये वो के इतना सोचते के साथ ही जो प्रिंसिपल होते हैं वहाँ पर एक तस्वीर जो होती है उसे अपेयर करते हुए बताते हैं कि ये प्रीसियस मैप जो है उसे असल में हिस्ट्री के सबसे ग्रेट फाइटर के द्वारा बनाया गया था, जो कि हमारी 9th अकेडमी के एक लेजेंड भी थे जिन्हें कि मूवी के नाम से जाना जाता है। और मुझे आप लोगों को ये चीज़ तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों ने जो रेलिक हंटर है उसके बारे में तो सुना ही होगा, जहाँ पर कि बहुत सारे पावरफुल लोग जो है वो जाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा कीमती कीमती सामान जो है वो पाए जाते हैं, जिन्हें कि लोग बेचने के बाद में काफ़ी हाई प्राइस को प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर शर्मोवी की बात की जाए तो वे यहाँ पर बिल्कुल अलग थे। वे कभी भी यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ को नहीं करते थे। वे हमेशा से ही यहाँ पर इस वर्ल्ड की भलाई के लिए ही काम किया करते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर एफर्ट डालते हुए फाइनली इस मैप को बनाया था। इस मैप के अंदर उन्होंने 2000 किलोमीटर तक का यहाँ पर एक सेफ एरिया जो है वो बनाया था, जिसके यहाँ पर सभी अंदर लोग आसानी से जो है वो रह सके, जो कि पूरी तरह से सेफ हो। जो सुनते के साथ ही अब ये वो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने इस मूवी नाम के पर्सन के बारे में सुना हुआ है, क्योंकि ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा ओपी था। ये उस प्रकार के डोमेन के अंदर भी जाया करता था जिन्हें कि एक्सप्लोर करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। और इस ऐसे पर्सन के द्वारा एक इस प्रकार के मैप को बनाया जाना जो कि यहाँ पर सभी लोगों के लिए एक समान हो, सच में उस ऐसे पर्सन को पब्लिकली लेजेंड कहना बिल्कुल भी गलत जो है वो नहीं होगा। और ये वो के इतना सोचते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो बताता है कि जिस टाइम पर शर्मोवी जो है वो यहाँ पर वर्ल्ड को फेस करने की बात किया करते थे, तो उसके सभी दोस्त जो है वो हमेशा ही उसके क्लासमेट उसका मजाक बनाया करते थे, क्योंकि उन लोगों को लगा करता था कि जो मूवी है वो पूरी तरह से पागल है, आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है। लेकिन उन्होंने अपनी पावर और स्ट्रेंथ के कारण सभी को ये प्रूफ कर दिखा दिया कि वे बिल्कुल भी गलत नहीं थे। मैं उस दिन को कभी भी नहीं भूल सकता जिस टाइम पर उन्होंने ये ड्राइंग जो है वो मुझे दी थी, और उसके बाद में वे सॉफ्ट सेफ जोन से बाहर जाकर पूरी तरह से गायब हो गए थे। और अब इतना बोलकर जो प्रिंसिपल होता है वो ये वो ड्राइंग जो होती है वो देने लगता है। ये वो ड्राइंग देते हुए उससे बोलता है कि और ये वो तुम्हें ये ड्राइंग जो है वो मैं एज ए गिफ्ट जो है वो देना चाहता हूँ तुम्हारे लिए, बस ये एक रिवॉर्ड होगा, लेकिन मेरे लिए ये पूरी तरह से एक इनहेरिटेंस है, जो कि मैं तुम्हें सारी ये वो की इनहेरिटेंस जो है वो दे रहा हूँ।
क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर वही हिम्मत और वही साहस जो है वो महसूस होता है जो कि शर्म मूवी के अंदर हुआ करता था। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से बिताओगे और शर्म मूवी की तरह ही एक अच्छे पर्सन जो है वो बनोगे। जो सुनते के साथ ही जो ये वो होता है वो भी उस मैप को ले लेता है और उस मैप को लेते हुए जो प्रिंसिपल होता है उसे बोलता है कि प्रिंसिपल आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी एक्सपेक्टेशन पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूँगा। और ये वो कि इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो जगह जो होती है वो टूटना शुरू हो जाती है, जिसे देखने के बाद में सभी लोग हैरान रह जाते हैं। हैरान होते हुए बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या कोई अर्थक्वेक आ रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक ऊपर पोर्टल जो होता है वो ओपन होने लगता है, जिसे देखने के बाद में स्टूडेंट चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एक मिनट वहाँ पर देखो, आखिर ये क्या है, क्या यहाँ पर कोई रिफ्ट जो है वो अपेयर हो रही है। और अब जो प्रिंसिपल होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि आखिर सभी लोग चाहे वो यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हैं बेवकूफ़ों की तरह, जल्दी से सभी स्टूडेंटों को लो और उन्हें अंडरग्राउंड शेल्टर जो है वहाँ पर जल्दी से पहुँचाओ। और इससे अलग जो 15 लेवल से ऊपर के टीचर है वे सभी के सभी यहीं पर ही जो है वो रुकेंगे और फॉर्मेशन अटैक बनाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि जो एनिमी है उसने अटैक जो है वो कर दिया है। हम लोगों को कुछ भी कर जो एनिमी है उन्हें रोकना होगा। और अब इस चीज़ को सुनकर जो ये वो होता है वो थोड़ा सा परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर इस प्रकार की जो चीज़ है वो अभी ही क्यों होनी थी। इस टाइम पर स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो मौजूद है, अगर ऐसे में यहाँ पर मोस्टरों ने अटैक कर दिया तो दोबारा से बहुत सारे लोगों की जान चली जाएगी। और ये वो कितना सोचते के साथ ही हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि काफ़ी सारे टीचरों के साथ में गेट के सामने खड़ा हो जाता है। जो स्टूडेंट होते हैं वो भागते हुए वहाँ से जाने लगते हैं और जो प्रिंसिपल होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी स्टूडेंटों को लेकर जल्दी से शेल्टर में जाओ। जो सुनते के साथ ही कुछ टीचर जो होते हैं वो भी ओके बोल देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो रिफ्ट होती है उसके अंदर से एक मॉन्स्टर जो होता है वो निकल कर बाहर आने लगता है, जो कि बाहर आते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर फाइट जो है वो कर पाओगे। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक पिग जैसे दिखने वाला मॉन्स्टर जो होता है वो अचानक से स्टूडेंटों के सामने आ जाता है और हम देखते हैं कि उसका लेवल भी 15 होता है। और अब जो वो मॉन्स्टर होता है वो बोलता है कि तुम लोगों को कहीं पर भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब उस मॉन्स्टर को देखने के बाद में जो स्टूडेंट होते हैं वो भी घबराते हुए बोलते हैं कि डैम इट, आखिर ऐसा पावरफुल मॉन्स्टर जो है वो कहाँ से आ गया, जरा इसके लेवल को तो देखो, ये तो 15 लेवल का मॉन्स्टर है। जो सुनते के साथ ही वो पिग मॉन्स्टर जो होता है वो गुस्से में उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम्हें बस मेरा लेवल जो है वो 15 दिखाई दे रहा है। हम लोग जो है वो मॉन्स्टर क्लैन है जो कि यहाँ पर हमेशा ही फाइट करते हुए खुद को इवॉल्व करते रहते हैं, इसीलिए हम इलाइट लेवल के मॉन्स्टर है। और वहीं अगर तुम इंसानों की बात की जाए तो तुम कचरे से ज़्यादा और कुछ भी नहीं होते हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसे 15 लेवल के पर्सन हमारा सामना कर सकते हैं तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वो मॉन्स्टर होता है वो एक लड़के की तरफ बढ़ने लगता है, जो देख कर वो लड़का जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि मेरे पास में मत आना, मेरे फादर जो है वो एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर है, अगर तुमने यहाँ पर मुझे कुछ भी किया तो याद रखना मेरे फादर जो है वो तुम्हें चिंता नहीं छोड़ेगी, मेरे फादर तुम्हें जान से मार देंगे। जो सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो अपने हाथ को उस बच्चे की तरफ आके बढ़ाते हुए उससे बोलता है कि क्या सच में, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे फादर भी आते हैं तो मैं उसे भी खाकर अपना पेट जो है वो भर लूँगा, लेकिन अभी के लिए मुझे सबसे ज़्यादा भूख लगी है तो इसीलिए पहले मैं सबसे पहले तुम्हें ही खाऊंगा। जो सुनकर वो लड़का जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और घबरा कर चिल्लाते हुए बोलता है कि फादर प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। और उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक अटैक आकर सीधे उस मॉन्स्टर से टकराता है, जिसका ना वो मॉन्स्टर वहीं पर ही मारा जाता है। और एक बंदा जो होता है वो सामने से आने लगता है, जिसे देखने के बाद में वो स्टूडेंट जो होता है वो रोते हुए बोलता है कि फादर क्या ये आप हो। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुमने मुझे फादर कहा। और अब इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि ये वो होता है। और अब जो ये वो होता है वो उस लड़के से बोलता है कि मुझे तो याद नहीं है कि मेरा तुम्हारे जैसा कोई बेटा हो, तो इसीलिए अगर तुम सर्वाइव करना चाहते हो तो जल्दी से जो अंडरग्राउंड शेल्टर है वहाँ पर पहुँच जाओ। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो रोते हुए येवू के पैरों को पकड़ लेता है और येवू के पैरों को पकड़ते हुए बोलता है कि येवू सच में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी जान बचाने के लिए मुझे पहले तुम्हारे ऊपर क्वेश्चन जो है वो नहीं करना चाहिए था, प्लीज़ प्लीज़ मुझे प्रोटेक्ट कर लो। और उस लड़के की इस बात को सुनकर जो येवू होता है वो घूरते हुए उससे बोलता है कि क्या मैंने जो कहा वो तुम्हें समझ में जो है वो नहीं आया है, मैंने तुम्हें कहा कि जल्दी से जो अंडरग्राउंड शेल्टर है वहाँ पर जाकर अपनी जान बचाओ। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो भागते हुए ओके बोलकर वहाँ से चला जाता है। और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि इसे देखकर ये साफ पता चलता है कि ये यहाँ पर मजाक जो है वो नहीं कर रहा, अगर मैंने एक बार और इससे कुछ बोला तो ये पक्का मुझे जान से जो है वो मार देगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ये वो होता है वो इस चीज़ को देखने के बाद में अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब जो अफवाहें थी वो बिल्कुल भी गलत नहीं थी, इसका मतलब जो मॉन्स्टर है वो यहाँ पर 9th सेफ जोन को कैप्चर जो है वो करना चाहते हैं। लेकिन ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी अजीब है, अगर ये लोग जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर जो 9th जोन है उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं तो क्या यहाँ पर जो मॉन्स्टरों का लेवल है वो 15 लेवल कुछ ज़्यादा ही कम नहीं है। अगर पिछली बार जो वो डीमन कोस्ट स्पाइडर थी उसकी बात की जाए तो उसका भी लेवल ही जो है वो कम था।
तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो स्पिरिचुअल लिफ्ट है उसके ऊपर किसी प्रकार की जो लिमिट है वो लगी हुई है, जिस कारण वे लोग जो है वो हाई लेवल के मॉन्स्टर सेफ जोन के अंदर नहीं आ सकते या फिर स्पिरिचुअल लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये वो कि इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लुओ फैंग और जो वान टियान होती है वो दोनों भी आ जाते हैं और वे दोनों वहाँ पर आते हुए जो ये वो होता है उसे बोलते हैं कि हम लोग जो है वो यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आ चुके हैं। जो सुनते के साथ ही जो ये वो होता है वो उन लोगों को जो स्पिरिचुअल लिफ्ट होती है उसकी तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि जो स्पिरिचुअल लिफ्ट हो दोबारा से रिपेयर होने लगी है, जिसका मतलब कि दोबारा से कोई मॉन्स्टर जो है वो आने वाला है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस मॉन्स्टर का भी जो लेवल है वो कम से कम 15 ही होगा, और वहीं तुम लोगों के लेवल की बात की जाए तो उसके मुकाबले तुम्हारा लेवल काफ़ी कम है। जो सुनते के साथ ये जो वो फैंग होता है वो भी ये वो की बात को समझ आता है और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है बॉस, मैं आपकी बात को जो है वो समझ गया, चलो रुआन टियान हम लोग जो है वो यहाँ से चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर रुककर हम लोग जो है वो बॉस के ऊपर यहाँ पर बोझ ही बनेगी। इससे बढ़िया है हम लोग जो है वो टीचरों की मदद करें स्टूडेंटों को शेल्टर में पहुँचाने में। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर 15 लेवल का एक और मॉन्स्टर जो होता है वो आ जाता है, जिसे देखते के साथ ही जो ये वो होता है वो बोलता है कि मैंने तुम लोगों को बोला था कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ये वो होता है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते हुए बोलता है कि चलो ठीक है फिर इसे मारने में मेरा साथ दो, कम से कम इस तरह से तुम लोग जो है वो यहाँ पर अपने लेवल को बढ़ा तो पाओगे। मैं इसके ऊपर पहला अटैक करके इसकी जो एचपी है वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉप जो है वो कराने की कोशिश करता हूँ, जिसके बाद में तुम लोग जो है वो इसके ऊपर अटैक करके इसे ख़त्म कर देना, इस तरह से तुम लोग जो है वो अपने लेवल को बढ़ा पाओगे। और अब ये वो कि इस बात को सुनते के साथ ही जोर वन टियान और जो वो फैंग होता है वो दोनों भी ओके बोलकर आगे की तरफ जो है वो बढ़ने लगते हैं। और अब हम देखते हैं कि वे तीनों जो होते हैं वो मिलकर सीधे जो वो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर अपना जो अटैक होता है वो कर देते हैं, जिसका हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो वहीं पर ही मारा जाता है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का जो एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।